हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी से जो है ना आर्टिकल, अमेंडमेंट्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो में हम अमेंडमेंट्स होते क्या हैं ये डिस्कस करेंगे, पहले थ्योरी पोर्शन में, फिर आगे चल के टॉप 100 क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। और साथ में आर्टिकल और पार्ट्स, शेड्यूल से रिलेटेड जो टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हैं, ये भी चैनल में अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं उन्हें भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि अमेंडमेंट्स होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू अ कंट्रीज फंडामेंटल लॉ दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो पहले से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस किए जाते हैं तो वो किए जाते हैं थ्रू अमेंडमेंट। तो changes in the constitution is called as amendment. The purpose of amending the constitution of India is to strengthen the country's fundamental law और supreme law through changes. तो इन चेंजेस से क्या होता है, इसका एम ये होता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसे और स्ट्रेंथन किया जाए, जो भी फंडामेंटल लॉज हैं, सुप्रीम लॉज हैं, उन्हें और भी सही या फिर स्ट्रेंथ किया जाए। The amendment process prescribed for amending the Indian Constitution is neither as flexible as that of Britain nor as rigid as that of United States, but it is a synthesis of both. तो हमारा जो अमेंडमेंट प्रोसेस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसेस, देखिए ब्रिटेन का जो अमेंडमेंट प्रोसेस है ना वो काफ़ी सिंपल है। वहीं बात करें यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, तो वहाँ पे अमेंडमेंट काफ़ी ही रिजिड होता है। तो इन दोनों के बीच में लाई करता है हमारा अमेंडमेंट प्रोसेस। An initiative to amend the Indian Constitution can be initiated from either house of the Parliament. तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे अमेंडमेंट करने की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से इनिशिएट की जाती है, तो ये इनिशिएट की जाती है फ्रॉम एनी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। ओके, नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड इट्स प्रोसीजर। तो ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में गिवन है। पार्ट की बात करें तो ये पार्ट 20 में आता है। Furthermore, Parliament cannot amend the provision that form the basic structure of the Constitution as held by the Supreme Court in the केशवनंद भारती केस 1973। तो देखिए अमेंडमेंट तो की जा सकती है, बट जो बेसिक यहाँ पे स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, जो कि बताया गया था थ्रू द केशवनंद भारती केस, जो कि 1973 में हुआ था। The provision for constitutional amendment in the Indian Constitution are borrowed from the Constitution of South Africa। तो आप जो ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं अमेंडमेंट का, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो जो पहला अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो इस अमेंडमेंट से किया क्या गया था, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो है की गई थी। ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को प्रपोज किया गया था बाई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, तो देखिए 9th शेड्यूल जो है इंक्लूड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स जो हैं उसे थोड़ा और प्रोटेक्शन के लिए उसके और उसे मॉडिफाई किया गया। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसे थोड़ा और मॉडिफाई किया गया। देन राइट टू इक्वालिटी में भी एक नया क्लॉज ऐड किया गया था। साथ में स्टेट ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। तो ये चार चीज़ें जो हैं ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू की गई थी। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट वॉज गिवन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोविजन। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये प्रोविजन गिवन है इन द पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया है पार्ट 20 एंड आर्टिकल 368, ये दोनों आपको याद रखना है, इसमें प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोविजन विच आर्टिकल कैन अमेंडमेंट बी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो अब आपसे आर्टिकल पूछा जा रहा है, आपने भी ये पार्ट देखा था, तो आर्टिकल हो जाता है अंडर आर्टिकल 368। Which constitutional amendment allows the same person to be appointed as the governor of one or more states or lieutenant governor of union territory? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या फिर संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो ये अमेंडमेंट किया गया था 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा।
by which constitutional amendment Dadra and Nagar Haveli was included in the Indian Union and given them the status of union territory. तो दादरा एंड नगर हवेली को किस अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन यूनियन में इंक्लूड किया गया और इसे एक जो यूनियन टेरिटरी है इसका दर्जा दिया गया था? तो ये 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 के द्वारा किया गया था। 1954 में जो है ना फ्रेंड्स, दादरा और नगर हवेली जो है पोर्टुगीज के से जो है लिबरेट किया गया था बाय द लोकल फ्रीडम फाइटर्स जो वहाँ पर थे। फिर 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसे इंडियन यूनियन में इंक्लूड कर लिया, राइट। और इसके बाद आया 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 जिससे जो है इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज गोवा, दमन एंड दीव मर्ज विद द इंडियन यूनियन। तो यहाँ पे दमन एंड दीव और साथ में गोवा को इंडियन यूनियन में इंक्लूड किया गया था बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में जो कि है www.ravibooks.pdf.com। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी 2025 की, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। इसके साथ हाल ही में लॉन्च किया गया है आपके लिए जनवरी 2026 का मंथली ई बुक, जहाँ पे 500+ MCQs को कवर किया गया है। एंड साथ में GK GS की 11,000+ की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो काफ़ी लोग डिमांड करते हैं आपको फॉर्मेट देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मंथली ई बुक है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रांसलेशन इन हिंदी, देन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर भी इंक्लूड किया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ई बुक का जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे 80+ पेजेस हैं और यहाँ पे MCQs को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कवर किया गया है। ऑल राइट, देन बात करिए फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे GK GS की जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, देन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड साथ में NCERT नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज़ करनी है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। साथ में जो भी आप वीडियोज़ देख रहे हैं इसका अगर आपको PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, जहाँ पे आपको जो PDFs हैं ये वीडियोस के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स के, देन साथ में 25,000+ GS टेस्ट भी मिल जाएगा। ऑल राइट, तो इसे इंस्टॉल कर लें। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? सिंधी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967। और 8th शेड्यूल में कौन कौन से लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है? यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस जो हैं इंक्लूडेड हैं इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये सभी 22 लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले एसमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, देन मराठी, नेपाली, उड़िया। फिर बात करें तो पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये सभी हैं 22 लैंग्वेजेस जो कि इसमें इंक्लूडेड हैं। आपने देखा कि 21st अमेंडमेंट से जो है कौन से लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है? सिंधी को। इसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट से जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इंक्लूड किया गया था। इसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, इसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इंक्लूड किया गया था इस 8th शेड्यूल में। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो ये हुआ था बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो पहली बार अमेंडमेंट हुआ था इन द 1951। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, डिटेल में देखिए इसके बारे में। बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल्स 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 and 376 were amended and two new articles 31A and 31B and the 9th schedule were added to the constitution। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 9th शेड्यूल जो है ना ये इस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। By which constitutional amendment was it stipulated that the number of members of Legislative Council of the state would not exceed 1/3 of the strength of the Legislative Assembly?
किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया है कि राज्य की जो विधान परिषद होगी, यहाँ पे जो सदस्य की संख्या है वो विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। राइट आंसर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज कंसीडर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो इनमें से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। बात करते हैं चलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड सेवरल चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इंक्लूडेड एन एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड एक्सपेंशन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज एंड जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं इसे इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस अमेंडमेंट एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी टू द प्रियम्बल। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल होता है वहाँ पे ये 3 जो वर्ड्स हैं इन्हें इंक्लूड किया गया। फर्दरमोर द अमेंडमेंट अमेंडेड द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडिफाइड 53 आर्टिकल्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है ना मेजर चेंजेस किए गए थे इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। दिस अमेंडमेंट वॉज इनैक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द एमरजेंसी, जो कि था फ्रॉम 25 जून 1975 टू 21 मार्च 1977। तो ये अमेंडमेंट जो है ये हेड किया गया था बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ड्यूरिंग द एमरजेंसी। Next, by which constitutional amendment the right to property was removed from the list of fundamental rights and given the status of legal right under Article 300A? very important question। पहले right to property एक fundamental right था, इसे legal right के तौर पे जो है include किया गया Article 300A में, और ये किया गया था by the 44th Constitutional Amendment 1978। Which constitutional amendment act reduced the term of Lok Sabha from 6 years to 5 years? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया? राइट आंसर है यहाँ पे अगेन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम फ्रॉम 7 to 6? करेक्ट आंसर है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिजोरम हैज बीन ग्रांटेड फुल स्टेटहुड? किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? 53rd अमेंडमेंट 1986 से जो है मिजोरम को फुल स्टेटहुड दी गई है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अरुणाचल प्रदेश हैज बीन ग्रांटेड फुल स्टेटहुड स्टेटस? किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है थ्रू द 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986। By which of the following amendment did the President provide official Hindi version of Constitution to the people of India? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया है? तो ये किया गया by the 58th Amendment Act 1987। Which constitutional amendment has reduced the minimum age of voting rights from 21 years to 18 years? तो मिनिमम जो वोटिंग एज थी ये पहले 21 थी, इसे घटाकर 18 किया गया है बाय द 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। बात करें डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में। इन इंडिया द वोटिंग एज वाज लोअर्ड फ्रॉम 28 to 18 years बाय द 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। दिस केम इनटू इफेक्ट बाय अमेंडिंग आर्टिकल 326। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 वाज राजीव गांधी। तो ये वोटिंग एज को लोअर किया गया है बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो ऐसे करने वाले थे ये थे राजीव गांधी। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली हैज बीन रीनेम्ड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली? तो किस संविधान संशोधन में जो है दिल्ली का नाम यहाँ पे चेंज करके राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली यानी कि NCR किया गया है? यह है 69th अमेंडमेंट 1991। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करें, ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है एग्जाम्स में। बात करते हैं डिटेल में। The 69th Amendment Act of 1991 designated the Union Territory of Delhi as NCR. Aditya Nath Jha became the first Lieutenant Governor of Delhi under this act. तो जब इसे NCR घोषित किया इसके बाद जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के ये थे आदित्यनाथ झा। By which constitutional amendment was Meghalaya formed out of Assam? किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय असम से अलग करके बनाया गया था? 22nd Amendment Act 1969। In which constitutional amendment the maximum number of members of Lok Sabha was fixed at 545? तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं ये मैक्सिमम 545 हो सकते हैं, ये तय किया गया था
by the 31st Constitutional Amendment 1973. Which Constitutional Amendment Act reduced the representation of Union Territory in the Lok Sabha from 25 to 20? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 31st Amendment Act 1973. In which amendment Sikkim was added to the Indian Union as 22nd state? तो सिक्किम को एज द 22nd स्टेट इंक्लूड किया गया था by 36th Amendment 1975. Which constitutional amendment has given constitutional status to पंचायती राज सिस्टम? किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था जो है इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73rd Amendment 1992. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिएगा. Under which amendment 33% reservation for women in local bodies was provided? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया है? राइट आंसर इज 74th Amendment 1993 एंड 73rd Amendment 1992. बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर. ये दोनों है क्या, इसके बारे में बात करें तो 73rd Amendment जो है ये कहता है ये 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है फॉर वुमेन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और 74th Amendment जो है ये प्रोवाइड करता है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द अर्बन लोकल बॉडी, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज में जो है वुमेन को 33% रिजर्वेशन ये प्रोवाइड करता है. ओके, नेक्स्ट, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट वाज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो इसे जो है इंक्लूड किया गया था बाय द 86th Amendment 2002. तो इससे पहले जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज होते थे, 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो था इसे ऐड किया गया था थ्रू द 86th Amendment Act 2002. विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद जीएसटी? तो जीएसटी से जो अमेंडमेंट यहाँ पे एसोसिएटेड है ये है 101 Amendment Act 2016. नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू ओबीसी कमीशन? किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर इज 102nd Amendment Act 2018. The reserved seats for Anglo-Indian community in the Indian Parliament and the state legislature were abolished by which Amendment Act? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे फ्रेंड्स 104th Amendment Act 2020. By which constitutional amendment provision has been made to control party defection and number of ministers? किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल और मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? ये किया गया है 91st Amendment 2003 के द्वारा. चलिए बात करते हैं डिटेल में, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो टू कंट्रोल डिफेक्शन एंड लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ मिनिस्टर, टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर सिग्निफिकेंट. सबसे पहला है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1985. This amendment introduced the anti-defection law into the Indian Constitution. This law prohibits member of parliament and state legislature from changing parties or joining another party. तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि जो भी यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जो यहाँ पे मेंबर ऑफ यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है वो पार्टी चेंज नहीं कर सकते या फिर दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं. 91st अमेंडमेंट की बात करें जो कि 2003 में आया है. This amendment provided for a limit on the number of ministers in the Union Council of Ministers. Now, the total number of ministers in the Council of Ministers, including Prime Minister, cannot exceed 15% of the total number of member of लोक सभा. तो लोक सभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं उसका 15% ही होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए. ये बताता है 91st Amendment 2003. ओके. Which constitutional amendment act granted Sikkim the status of associate state of India? 35th Amendment Act 1974. यहाँ पर देखिए, the 35th Amendment Act 1974 abolished Sikkim's status as a protected state and granted Sikkim the status of associate state of India. Which constitutional amendment increased the term of Lok Sabha and legislative assemblies by 1 year to 6 years? तो यहाँ पे कौन सा संविधान संशोधन जो था लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था? ये था 42nd Amendment 1976. By which amendment of Indian Constitution the words secular, socialist, integrity were added in the preamble of Constitution?
ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। By which constitutional amendment Bodoland Territorial District has been included in the Assam Legislative Assembly? कि संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया। तो ये किया गया था बाय द 19th अमेंडमेंट एक्ट 2003, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द ओबीसी रिजर्व फॉर 27% फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो ये ओबीसी को 27% ऑफ द रिजर्वेशन दिया गया था बाय द 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली लैंग्वेजेस हैव बीन एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। राइट आंसर हो जाता है 92nd अमेंडमेंट 2003। Under which one of the following constitution amendment acts 4 languages were added to the 8th schedule of constitution, increasing the number to 22? तो अभी हमने डिस्कस किया 92nd अमेंडमेंट 2003 से जो है यहाँ पे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इंक्लूड किया गया था। Which constitutional amendment has implemented the 4-year-old land boundary agreement between India and Bangladesh? 100th Amendment Act 2015 है क्या ये अमेंडमेंट? बात करें इसके बारे में। The 100th Constitutional Amendment Act 2015 ratified the land boundary agreement between India and Bangladesh. According to this agreement, Bangladesh ceded 111 enclaves from India's possession and India received 51 enclaves from Bangladesh. Right. Which constitutional amendment abolishes the division of states into 4 classes and divides them into 14 states and 6 union territory? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त करके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था? ये था यहाँ पे फ्रेंड्स, राइट आंसर है 7th अमेंडमेंट 1956। By which constitutional amendment was the Berubari Khulna area given to Pakistan by making necessary changes in the first schedule? 9th Constitutional Amendment 1960. Which constitutional amendment eliminated the requirement for a joint sitting of both houses of parliament for election of vice president? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह व्यवस्था की गई थी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना जो है आवश्यक नहीं है? ये बताया गया है बाय द 11th Constitutional Amendment 1961. In which constitutional amendment Pondicherry was added to the first schedule as a union territory? के संविधान संशोधन में पुडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। 14th Amendment 1962 is the right answer. Which constitutional amendment increases the retirement age of High Court judges from 60 to 62 years? तो जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी पहले रिटायरमेंट एज 60 हुआ करती थी, इसे इंक्रीज करके 62 किया गया है बाय द 15th अमेंडमेंट 1963। Which constitutional amendment is related to EWS reservation? कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके आरक्षण से संबंधित है? 103rd अमेंडमेंट 2019। तो यहाँ पे देखिए, द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 प्रोवाइड्स 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इन द जनरल कैटेगरी। Which bill was passed as the 103rd Constitutional Amendment Act related to 10% reservation of EWS? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे द 124th Amendment Bill 2019. Which Amendment Act of the Indian Constitution extended the reservation of scheduled castes and scheduled tribes in Lok Sabha and State Legislative Assembly for 10 years? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 से ये किया गया था। इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। देखिए, द 104th अमेंडमेंट एक्ट अबॉलिश्ड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन फॉर SCs and STs for 10 years. Under Article 331 of Constitution, member of Anglo-Indian community could be nominated to Lok Sabha by the President. तो इसके बाद जो है आर्टिकल 331 में ये बताया गया है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनके मेंबर्स को लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स। द 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, इसे ऐड किया गया था बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। तो जो 9th शेड्यूल है, यहाँ पे किस चीज़ की बात है? यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट लॉज के बारे में बात किया गया है, जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और इसे इंक्लूड किया गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है ये 60 से 62 की गई है बाय 15th अमेंडमेंट 1963। By which constitutional amendment under Article 352 emergency can be imposed in whole country or in some parts of the country? किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? तो ये 44th अमेंडमेंट 1978 एंड 42nd अमेंडमेंट 1976 से किया गया है। बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। 10 fundamental duties were added to the Constitution of India by which constitutional amendment? भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? राइट आंसर इज, यहाँ पे हो जाता है 42nd अमेंडमेंट 1976। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि 42nd अमेंडमेंट जो है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इससे जो है पार्ट 4A को इंक्लूड किया गया था, जिसमें सभी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है। इस पार्ट में आता है आर्टिकल 51A। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये हो जाता है आर्टिकल 51A। पार्ट रहता है कौन सा? पार्ट है 4A। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, इसे हटा दिया गया फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, और इसे इंक्लूड किया गया एज अ लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। Which amendment of the Indian Constitution expressly provides that the President of India is bound to follow the advice of Council of Ministers? भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे ये मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? राइट आंसर इज 44th अमेंडमेंट 1978। By which constitutional amendment now emergency can be imposed only on the basis of armed rebellion and not on the basis of internal disturbance? किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? ये किया गया है बाय द 44th अमेंडमेंट 1978। आगे बढ़ेंगे, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स बिकम फंडामेंटल राइट? तो राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए कंपलसरी है। ये कंपलसरी किया गया है बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। By which constitutional amendment Part 9B titled Cooperative Societies was inserted in the Indian Constitution? इसे इंक्लूड किया गया by the 97th Amendment 2011. Which special provision of Indian Constitution has been taken from the Constitution of South Africa? Very important question. भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था को जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो ये जो अमेंडमेंट्स की प्रोसेस है ये ली गई है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। Which constitutional amendment restricts the number of union ministers to 15% of the total number of member of लोक सभा? अभी हमने बात की थी इसके बारे में। देखिए, लोकसभा में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ये सिर्फ इनका 15% हो सकती है। ये बताया गया है बाय द 91st अमेंडमेंट 2003। बिफोर द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन members of Anglo-Indian community could be nominated to the Lok Sabha by the President? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 से पहले जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जा सकता था? तो ये हो जाता है 331। By which constitutional amendment reservation for promotion was provided to SC and ST even after November 1997? 77th अमेंडमेंट 1995 इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो ऐसे यहाँ पे हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं।
तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द स्टेट्स विल गेट 26% शेयर ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द डायरेक्ट सेंट्रल टैक्सेस। तो जो भी डायरेक्ट सेंट्रल टैक्सेस रिसीव होती हैं, इसमें से स्टेट को 26% ऑफ शेयर दिया जाएगा। ये बताया गया था थ्रू द 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000, by which constitutional amendment provides for no change in the number of seats in Lok Sabha and Legislative Assemblies till 2026। कि संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है। तो ये 84th अमेंडमेंट 2001 के थ्रू किया गया था। By which constitutional amendment the separation of any state from the Indian Union has been prohibited। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा ये बताया गया है कि भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने का प्रतिबंध है। ये 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 से किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्रिएटेड 5 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो कि हैं असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, एंड 2 यूनियन टेरिटरी मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्रिएट किए गए थे बाई 27th अमेंडमेंट 1971। इंपॉर्टेंट है, इसे आप डबल स्टार कर लें। By which constitutional amendment a new article 334A has been added to the Indian Constitution। तो आर्टिकल 334A जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है by the 106th Amendment 2023। In which constitutional amendment the constitutional amendment made by Parliament was barred from being challenged in the court। किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया है। यह है 42nd अमेंडमेंट 1976। By which constitutional amendment education was included from the state list to the concurrent list of Indian Constitution। पहले एजुकेशन जो है स्टेट लिस्ट में होता था, इसे कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है ना, काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें हैं जिसे स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर किया गया था टू द कॉन्करेंट लिस्ट। कौन कौन से चीज़ें हैं? एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट है, वेट्स एंड मीजर्स, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड प्रोटेक्शन। देन बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लोकल गवर्नमेंट रिमेन्स अ स्टेट सब्जेक्ट एंड हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये सभी चीज़ों को तो स्टेट लिस्ट से हटा करके इंक्लूड किया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। लोकल गवर्नमेंट ये स्टेट सब्जेक्ट ही रहता है। What is the minimum age required to contest elections to Panchayati Raj Institution under the 73rd Amendment Act? तो 73rd Amendment Act के थ्रू बताया गया है कि पंचायती राज इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के लिए कितनी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है? ये होती है 21 ईयर्स। By which constitutional amendment act provision related to municipalities were added? इन्हें इंक्लूड किया गया है by the 74th Amendment 1992। By which constitutional amendment appointment of a Minister of Tribal Affairs in the Cabinet has been made mandatory in the states of छत्तीसगढ़ and झारखंड? किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है? राइट आंसर इज 94th अमेंडमेंट 2006। Which constitutional amendment has constituted the National Commission for Scheduled Tribes? 89th Amendment 2003। Which of the following constitutional amendment included the Tamil Nadu Reservation Act 1994 in the 9th schedule to protect it from judicial review? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जो है इसमें 9वीं अनुसूची में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शामिल किया गया? तो यह है 76th अमेंडमेंट 1994। द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडेड बाई, इसे फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 1951 में। By which constitutional amendment provision was made to give Goa the status of full state and to make Daman and Diu a new union territory? तो गोवा को स्टेट फुल स्टेट का दर्जा दिया गया था बाय द 56th अमेंडमेंट, और इसी अमेंडमेंट के थ्रू दमन एंड दीव जो है एक यूनियन टेरिटरी बना। By which constitutional amendment 27 land reform laws passed by 7 states have been included in the 9th schedule? 78th Amendment 1995।
In which constitutional amendment the backlog vacancies reserved for SC and ST have been excluded from the 50% limit of reservation? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है? ये किया गया है थ्रू द 81st अमेंडमेंट 2000। Which constitutional amendment act added Article 51A(k) to Indian Constitution, establishing right to education as a fundamental right? तो right to education ये एक fundamental right बना by the 86th Amendment 2002. Which constitutional amendment provides the collection of service tax by central government and its distribution to central and state government? तो सर्विस टैक्स जो है ये कलेक्ट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इसे फिर बाद में जो है सेंटर और स्टेट में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये इंक्लूड किया गया है बाय द 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 और इस अमेंडमेंट के साथ ना आर्टिकल 268D को भी इंक्लूड किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द प्रोविजन ऑफ सर्विस टैक्स। द प्रेसिडेंट्स पावर टू वीटो अ बिल फ्रॉम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन अवे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड शैल गिव हिज कंसेंट बाय विच अमेंडमेंट? तो संविधान संशोधन करने की विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है इसे सहमति देनी होगी शब्द से जो है चेंज किया गया है। और ये कौन से यहाँ पे अमेंडमेंट से किया गया? राइट आंसर इज 24th अमेंडमेंट 1971। अंडर विच अमेंडमेंट अरुणाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज अ यूनियन टेरिटरी? 37th अमेंडमेंट 1975। Which amendment made the proclamation of emergency issued by the president non-justiciable, which means it cannot be challenged in any court? किस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकाल की घोषणा को गैर न्याय संगत बना दिया, जिसका मतलब ये है कि इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है? राइट आंसर 38th अमेंडमेंट 1975। तो 38th अमेंडमेंट जो था ना इसने प्रेसिडेंट के इमरजेंसी पावर्स को इन्हेंस किया था। तो इसमें जो इन्हेंसमेंट की गई वो क्या थी? इट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी एंड सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। द 44th अमेंडमेंट 1978 रिपील्ड द प्रोविजन ऑफ द 38th अमेंडमेंट देयरबाय रिस्टोरिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो इसके बाद जब 44th अमेंडमेंट आया था 1978 में इसने 38th अमेंडमेंट को रिपील कर दिया था और इसके बाद रिस्टोर किया था पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में की गई हैं ताकि हमारे जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है इसे और भी स्ट्रेंथन किया जाए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी पॉइंट्स ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं करना है। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है रवि स्टडी ऐप, मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दे रही हूँ रवि स्टडी ऐप। तो यहाँ पे जाके जो है आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, द 14th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 वॉज इनैक्टेड टू अमेंड विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 297 को अमेंड करने के लिए ये अमेंडमेंट आया था। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज इम्पोज्ड अ बैन ऑन द डिफेक्शन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? राइट आंसर 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। By which constitutional amendment the National Judicial Appointment Commission was formed but it was struck down by Supreme Court? Right answer 99th Amendment 2014. Which constitutional amendment removed disputes relating to the election of President, Vice President, Prime Minister and Speaker of Lok Sabha out of jurisdiction of court? 39th Amendment 1975 is the right answer. By which constitutional amendment the land reform laws passed by states have been kept outside the jurisdiction of courts by placing them in the 9th schedule? ये किया गया है by the first amendment 1951. In which constitutional amendment the subject of education, weights and measure, forest, protection of wild animals and birds were removed from state list and placed in the concurrent list? ये भी हमने already जो है डिस्कस किया हुआ है। इसका राइट आंसर है 42nd अमेंडमेंट 1976. Which constitution amendment act increased the limit of profession tax from 250 per annum to 2500 per annum? देखिए 250 पर एनम पहले प्रोफेशन टैक्स होता था जिसे इंक्रीज करके 2500 किया गया था बाय द 60th अमेंडमेंट 1988. बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस वर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर इज 71st अमेंडमेंट 1992.
Under which constitutional amendment 1/3 of the total seats of Lok Sabha, state legislative assemblies, and legislative assembly of the National Capital Territory of Delhi will be reserved for women for 15 years? 106 अमेंडमेंट 2023 से ये इंक्लूड किया गया है। देखिए इससे जो एक न्यू आर्टिकल 334A इंक्लूड किया गया by the 106th Amendment 2023. In which constitutional amendment the act providing 69% reservation in government jobs to backward classes passed by Tamil Nadu government was added in the 9th schedule? किस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं सूची में जोड़ा गया है? 76th Amendment 1994 is the right answer. The abolition of zamindari system was enacted by which amendment of the Constitution? First Amendment 1951. Under the 31st Constitutional Amendment Act 1973, the number of parliamentary seats were increased to 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1973 के तहत जो है ना संसदीय सीटों की संख्या को बढ़ाकर किया गया था 525 से 545. Where can be initiative to amend the constitution be initiated? तो अमेंडमेंट की जो प्रोसेस होती है इसे इनिशिएट करी जा सकती है कोई भी पार्लियामेंट की हाउस से, इधर लोकसभा और राज्यसभा. Under which constitutional amendment provision was made to include the member of Legislative Assembly of Delhi and Puducherry in the election of president? किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया? 17th Amendment 1992 is the right answer. Which constitutional amendment act gave the parliament the power to determine limits of India's territorial waters, continental shelf, exclusive economic zone and maritime zone? 17th Amendment 1992. By which constitutional amendment Article 102 and 191 were amended and provision related to anti-defection were placed under the 10th schedule of Constitution? 52nd Amendment 1985 से ये amendment किया गया. In which constitutional amendment has the state been given the relaxation in minimum marks for candidates belonging to SC and ST in the reserved vacancies of government jobs? Important question. किस संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का प्रावधान किया गया था? तो ये 82nd अमेंडमेंट 2000 से किया गया है. Which constitutional amendment prohibited the requirement of any kind of reservation for SC in the panchayats of Arunachal Pradesh? 83rd Amendment 2000 is the right answer. By which constitutional amendment Article 371A was added and which gave some special provision for the administration of Nagaland? 13th Amendment 1962. Which constitutional amendment act inserted Article 371D and 371E into Constitution which deals with special provision for state of Andhra Pradesh? Right answer 32nd Amendment 1973. अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा. अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनी लॉ मेड टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी कंटेन्ड इन आर्टिकल 39 बी और सी कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन व्हाट ग्राउंड? 24th अमेंडमेंट 1971 इज द राइट आंसर. तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 100 क्वेश्चंस अमेंडमेंट से. आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो सभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं. राइट. अब आता है टेस्ट क्वेश्चन. आंसर आपको बताना है कमेंट करके. टोटल आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर. पहला क्वेश्चन देखिए. अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल कैन द अमेंडमेंट बी मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? नेक्स्ट है द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडेड बाई. भारत के संविधान की 9वीं सूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था? और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन आपका है इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पौंडीचेरी वॉज एडेड टू द फर्स्ट शेड्यूल एज यूनियन टेरिटरी? तो पौंडीचेरी को फर्स्ट शेड्यूल में किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था एज अ यूनियन टेरिटरी? ये है आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चन. काफ़ी ईजी क्वेश्चन है तो कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा. इससे आपका रिविजन हो जाएगा. राइट. साथ में फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको ईयरली ई बुक्स, मंथली ई बुक्स एंड 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक चाहिए, ये सभी आपको मिल जाएंगे हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर. तो यहाँ पे जाके आप इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं. इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा. यहाँ पे देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है. तो ये पीडीएफ्स जो होती हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. यहाँ पे 80 प्लस पेजेस होंगी. इन्हें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर किया गया है.
ऑल राइट। एंड देन फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाएं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की वन लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एनसीईआरटी नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स जो वीडियो आपने देखा है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, यहाँ पर जाके आप जो है इन फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।